कि बैक टू द इमरान अगर क्वेश्चन, चाहे बैक तो टू द क्वेश्चन, आप अ, बताइए ना कि तो वो ट्रंप को भी काबीना में बिठा सकता आपने है। आपने फिर क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो उस वक्त जेन्युइन थी, पर बाद में वो उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई? तो मुझे उन्होंने ये कहा, जब मैंने उनका पॉइंट आउट किया कि कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पीछे लगे हुए थे, तो हम्म। मैंने उन्हें कहा कि आप गलत कह रहे हैं। तो कहते देखो ना, दिस इज व्हाई आई नीड यू। हम्म। मुझसे नहीं पढ़ी जाती हैं फाइलें, तुम पढ़ोगी तो मुझे हम्म। बताओगी। हम्म। तुम ये फाइलें पढ़ोगी, तुम ये पूरे ये जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ये तो तुम जो सारा वक्त बैठ के पढ़ती रहती हो, तुम ये पढ़ोगी तो मुझे बताओगी। ठीक है। तो आई थिंक कि ये वहम कि, और बात ये है कि ये इमरान का मसला नहीं है। आप आज तो मैं ऐसे मूड में हूँ आपसे दिल की बात करूं, कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी कौम जनरली भी मौसम खुश है। आप देखिए, उस कौम की और उस शख्स की मदद नहीं कर सकते जो अपने को बदलना ना चाहे। ठीक अगर है। मैं किसी को, अगर कोई स्मोकिंग नहीं छोड़ना चाहता, तो मैं उसके ऊपर 3 घंटे सर्व करूंगी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन उसमें सजेस्टिबिलिटी नहीं है, अगर वो तैयार ही नहीं। और मुझे लगता है कि ये मसला है। ऐसा नहीं कि इमरान के साथ मेरे अलावा हम्म। बहुत ज्यादा मुखलिस लोग नहीं रहे, हम्म। लेकिन उनको मुखलिस लोगों की, सिंसियर लोगों की, ज़हीन लोगों की, अक्लमंद इंसान की पहचान नहीं है, या वो चाहते नहीं है। उनको चाहिए कि खान साहब, खान साहब, खान साहब आप करते रहे। ठीक है। और जितनी देर तक कोई एटीएम है, कोई उनके ऊपर नोट नछावर कर रहा है, कोई उनको कह रहा है खान साहब तुसी ग्रेट हो, किलर स्माइल है, हैंडसम हो, तो वो मेरी नेचर नहीं है। और मेरा ख्याल है कि रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। मैं बिल्कुल। तो यही कहती हूँ कि मेरे लिए तो तुम हस्बैंड हो, मेरे लिए तो तुम कोई खास चीज नहीं हो। कोई सेलिब्रिटी हो गए तो हो गए, मैंने तो सेलिब्रिटी से शादी नहीं की। मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरा शौहर गलत हरकत कर रहा है, या उसके इर्द गिर्द गलत लोग हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि बाय द वे ये हुआ है केपी में। अब देखिए, बीवी से मुखलिस कौन हो सकता है? जी। जी। लेकिन उन्होंने कोई मुखलिस दोस्त, एक मुखलिस दोस्त मुझे बता दें उनके पास, कोई एक दोस्त नहीं है इस शख्स का। तो जो पीटीआई के डाई हार्ड कोर कमेटी है उनमें भी कोई नहीं है? कौन है मुखलिस? मुखलिस दोस्त तो नहीं है। ये वो लोग हैं जो उनको सारा वक्त दे आर प्लम्पिंग अप हिज ईगो। और जब आप उनको कहेंगे कि आप थके हुए लग रहे हैं, तो वो आके कहेंगे नहीं नहीं सर, आप तो हैंडसम है, सर आप तो किलर स्माइल है। ये द प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इज कि ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम भी है पाकिस्तान में। ये ईगो वाले, ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एलीट है, मैं तो उसको एलीट नहीं कहती, लेकिन ये सूडो एलीट है, जो ना पढ़ते हैं, जिनको न्यूज का कुछ नहीं पता, जिनकी ना अदब के बारे में कोई नॉलेज है, ना तारीख के बारे में कोई नॉलेज है, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ने वाले लोग हैं। और अब आप यकीन करें कि ये इमरान की वजह से जो और नमूने आ गए हैं पार्लियामेंट में। देखिए, इमरान तो फिर सेलिब्रिटी था, हीरो था, चलो बन गए, पोजीशन मिल गई, लेकिन इनकी वजह से जो लोग आ गए हैं, जो कि काफी यंग हैं, अब आप सोचे ना कि ये हम इनकी तो, ये हमें क्या कर दिया, इमरान ने क्या कर दिया? एक दो नाम बताएं। मसलन क्या, मसलन क्या, कोविड-19 वाली मिनिस्टर जो हैं, उनको देखें। देखिए, बात ये एक एक शख्स की नहीं है, या कोई डिबेटिंग नहीं, बट सोसाइटी का हेड है। आई वांट टू नो, और नेशन वांट्स टू नो, बिकॉज दीज आर द पीपल रनिंग द कंट्री। आप मुझे बताइए कि जो शख्स मतलब जिसको अब कॉलेज वजीर की दाखिला डिबेटिंग शेख सोसाइटी, रशीद मिसाल के तौर पे, चले वो तो सिर्फ इमरान की गलती नहीं है। वो तो शायद रोजगार जो कहते थे कि लोगों को दूंगा, तो एक बंदे प्रोमोटिंग को लाइफस्टाइल्स में हम डाल देते हैं जी। कि जिस बंदे को आप कहते थे चपरासी ना रखूं, उसको तो ऐसी जबरदस्त प्रमोशन कराइए, तो ठीक है, निचले तबके को ऊपर लेके आ रहे हैं, दैट्स ओके, चले दैट्स सही ओके, है। चलें, लेट इट गो। फिर जैसे यंग होना बहुत अच्छी बात है, आई आई सपोर्ट यंग पॉलिटिशियंस, लेकिन यंग होना, सिर्फ 25-26 साल का होना इज नॉट इनफ। जरताज 25 साल गुल, के हों, मैं मुराद की तरफ इशारा कर अरे रही मुराद थी, सईद। ठीक है। देखिए, जिनका बात यह है कि देयर आर लॉट्स ऑफ यंग पीपल पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, दुबई में, जो कि वापस आके सर्व करना चाहते हैं मुल्क को। तो रेहम, और वो वो आप ब्राइट स्टार्स अगर हैं। अगर वो इमरान खान ये काम करते हैं तब भी आपको एतराज? वो जुल्फी बुखारी को यूके से तो लेकर गए थे। तो जुल्फी बुखारी को अब आप मुझे बताइए ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये शुरू कर दिया है इन्होंने, अब वो देखें क्योंकि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट केपीके में लेके जा रहे हैं, वो जो रोजवेल्ट होटल की डील करवा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान वो को तो रोजवेल्ट को तो अभी अभी खबर आ रही है 3 दिन से कि रोजवेल्ट तो, आई एम एक्सट्रीमली अपसेट अबाउट इट, कि रोजवेल्ट हमारा एक ही असासा था पीआईए के हाथ,
पीआईए को तो इन्होंने तो हत्तल इम्कान कोशिश की है, और बल्कि कर दी है, कर मतलब दिया। दुनिया भर में बदनाम कर दिया है। अब पीआईए नहीं, रिचर्ड ब्रांसन साहब जिनकी वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस हैं, जिनको किसी और पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका फायदा हो गया क्योंकि पीआईए तबाह हो गई है। और रोजवेल्ट जो कि हमारे पास एक हिस्टोरिकल एसेट था, परफॉर्मिंग एसेट था, इनके खुद काबीना में कहा गया है कि इट्स अ परफॉर्मिंग एसेट, कभी उसने लॉस नहीं दिया, उसको 94 साल के बाद बंद कर दिया है। और आप सोचें कि पाकिस्तानियों को तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन जो वहां पे यूनियन वाले हैं, जो लोग वहां पे काम करते हैं, गोरे जो हैं, अगेन जो काफिर मुल्क में है और जो मुसलमान नहीं है, वो दे हैव अ सेंटिमेंटल अटैचमेंट, क्योंकि वो वहां पे काम करते रहे हैं, उनका एसेट नहीं है, ये वो हैं जो वहां पे काम करते रहे हैं। लेकिन एक जाहिर सी बात है कि आपका जब एक हिस्टोरिकल एसेट और उसको अगर आप बंद कर देंगे, ये बात करना, देखिए वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरा या आपका होटल नहीं है कि हमारे पास कोविड में पैसे नहीं रहे। कोविड में तो बड़े लोगों के पास पैसे नहीं, इट्स अ स्टेट एसेट। स्टेट की, अब ये तो आप नहीं कह सकते कि जी कोविड 19 है तो स्टेट के एसेट्स बेचने शुरू कर दें या बंद करने शुरू कर दें, यू कांट डू दैट। और रोजवेल्ट तो चले वो मैनहट्टन में था, आपके जनाब वो जो स्टील मिल्स हैं उसको देखें, अब रेलवे के ऊपर कह रहे हैं कि चल नहीं सकता महकमा, एमटीआई का क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट अस्पतालों के साथ क्या कर रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन की, और जब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा ऐसा भला कर रहे हैं मुल्क का। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, पीएमडीसी में क्यों इस किस्म की बातें हो रही हैं, फिर इसके बाद क्यों एहतजाज हो रहे हैं, ये हमारा दिमाग तो खराब है ना। हम नेशनल एसेट्स के उनको नुकसान हो या वो बंद हो जाए या वो बेचे जाए या वो ऐसे हाथों में चले जाएं जो कि पाकिस्तानी हाथ नहीं है, उसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हम बेचारा मुल्क, हमारे पास गिने चुने 2-3 एसेट्स थे। पहले रेकोडेक के ऊपर आपने क्या ड्रामा किया मुशर्रफ साहब के जमाने में, वो अभी तक जख्म भरे नहीं है और अभी उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। बिलावल भुट्टो ने असेंबली में, आई थिंक वाहिद सीनियर पॉलिटिशियन है जिन्होंने ये बात की है, रेकोडेक की आर्बिट्रेशन, उसके ऊपर बिल्कुल यूं जिप्ट है। तो मकसद बात करने का ये है कि खुद तो अच्छा, अगर इन चीजों के पीछे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, पिगी बैक करके जो आए हैं वो तो फेडरल मिनिस्टर्स बन गए। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर लिस्ट जो मैं देख रही हूँ उससे मुझे तो ऑलरेडी बहौल उठ रहे हैं। अगर 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 ये जुल्फी बुखारी या ये जो मंसूबे हैं या रोजवेल्ट की फरोख्त है या फॉरेन फंडिंग है या अभी एक नया प्रोजेक्ट केपीके में लेके आया जा रहा है, अगर ये सब दुरुस्त हैं और आप इस पे बोलती हैं तो आपके खिलाफ लॉ सूट क्यों आती है फिर? देखिए, मैं तो, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा खुशकिस्मत हूँ कि मैं यूके में बैठी हुई हूँ। पाकिस्तान में होती तो अभी नॉर्थ वजीरिस्तान की सैर कर रही होती। शुमाली इलाका मतियुल्लाह जान साहब को देखें, असद तूर साहब को देखें, वो तो छोड़े, वो कमेडियन हमारा यंगस्टर खालिद भट्ट जी पैरोडी करने के ऊपर जी बंद कर दिया। अपने डीजे भट्ट को नहीं छोड़ा इन्होंने, डीजे भट्ट को नहीं छोड़ा। तो आप तो, हम तो, मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि मैं, देखिए मसला एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये काम सहाफियों के साथ क्यों क्रैकडाउन किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि जो काम सियासतदान का था, जो काम ऑपोजिशन का था, उन्होंने नहीं किया ना। 2.5 साल से अगर रेहान खान चुप नहीं कर रही और आपको तकलीफ है कि इसको इसी तरीके से चुप कराओ, ये मसला ना कि रेहान खान चुप नहीं करती। कभी कहते हैं मूव ऑन, ओ भाई मेरा उससे कोई जाती तो मसला नहीं है। मुझे तो बल्कि शर्म आती है कि लोग जब मुझे इंडिया से, यूएस से लोग कहते हैं ये देखें आपका वजीर आजम क्या कर रहा है, तो मुझे शर्म आती है। मुझे इस वजह से भी शर्म आती है क्योंकि देखिए एक हीरो, हमारा एक ही हीरो एक नेशनल सेलिब्रिटी था, उसने अपनी कितनी बेइज्जती करा दिया जी जी। तो ये एक्चुअली तो तरस खाने का काम है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और जब आप उसको कोई काम नहीं देते, उसको कोई इख्तियार नहीं देते, तो वो कभी भेकी की बातें करता है, कभी एवोकाडोस की बात करता है, कभी शहद की बात करता है, शहद की अक़सामों की बात करता है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। असल में वो ये जो आपने बात की ना कि हमारा